नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। आज किसानों का भारत बंद है। जी हां, किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था, जिसमें पूरा समर्थन भी किसानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात संगठनों की जाए, 24 ऐसे संगठन हैं जिन्होंने किसानों को समर्थन दिया। और आपको बता दें कि भारत बंद का असर भी लगातार देखा जा रहा है। जिस तरह से किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ सरकार से बातचीत की, वार्ता की, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। उसके बाद किसान संगठनों ने मिलकर भारत बंद का ऐलान किया था, जिसका असर भी देखा जा रहा है। और पूरे विपक्ष का भी साथ यहां पर जो है, सामाजिक संगठनों का साथ किसानों को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, उसमें यहाँ पर भरपूर सहयोग मिल रहा है और इसका असर भी पूरे देश में अलग अलग शहरों में देखा जा रहा है। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, ज़्यादा चर्चा करेंगे। और हमारे साथ राम सेना प्रमुख विष्णु विनोदम महाराज जी जुड़ रहे हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। विष्णु विनोदम महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। सर, कैसे देखते हैं आप आज जो किसानों का भारत बंद है, कृषि बिल जो है उसके खिलाफ काफी गुस्सा और काफी नाराजगी भी है किसानों में, आप कैसे देखते हैं सर? बिलाल जी, निरंतर कई बड़े बड़े अमेंडमेंट ये लोग करते चले जा रहे हैं। देश के हित में ये अमेंडमेंट नहीं। अब आप देखेंगे कि किसान बिल में भी किसान रोड पे आया हुआ है और इन लोगों के काम पे जुट नहीं रही। और सबसे बड़ा नुकसान इसमें किसानों का भी नहीं है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जनता का है। देखिए, एक मैन्युफैक्चर है, दूसरी तरफ एक बैठे हुए इस जो ये उत्पादन करेंगे उसको खरीदने के लिए। लेकिन ये बेचा किसको जाएगा, ये अहम मुद्दा है। वो किस रेट पे जाएगा, कितनी महंगाई आएगी। तो इस पे जो सबसे बड़ी जो गाज गिरने जा रही है, वो गाज जो गिरेगी जनता पर गिरेगी। और जनता की तरफ से नुमाइंदगी अभी कोई नहीं कर रहा और किसान आंदोलन कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा कहीं ना कहीं ये लोग जागरूक हुए और जय जवान की जगह मैं तो कहूंगा जय किसान ही करना चाहिए, क्योंकि जवान भी अब लाठी मारने पे बैठ गया है। जवान हमारे लोगों को खत्म करने के लिए बैठ गया है। वही हम पे बंदूक तान करके बैठ गया है। तोपें हम पे तनी बैठी हैं, छावनियां हमारे आसपास इर्द गिर्द बनी बैठी हैं। भाई तुम जाओ एलओसी पे जाओ, तुम हमारे यहाँ छावनी बना करके क्यों बैठे हो? तो समझने वाली बात है कि यहाँ जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो जय जवान तो एक तरफ हो गया, वो सरकार के अंडरटेकिंग में हो गया। लेकिन एक किसान था जो कहीं ना कहीं जनता में से थे और जनता के हित के लिए काम करते थे। अब उनको भी रेगुलेटरी जो बैठाई जाती है कि छीना जब्ती ना हो, उतार चढ़ाव ना हो रेट में, इसके लिए एक सरकार इसके बीच मध्यस्थता करती है। और उस मध्यस्थता को भी खत्म करके अब ये कोई भी काला बाजारी कर सकता है, कोई भी स्टॉकिस्ट बन सकता है, फिर समय आने पर उसे महंगे दामों पे बेचेगा। तो ये जो पूरी गाज गिरेगी ये तो जनता पे गिरेगी ना। और इस वक्त किसान कहीं ना कहीं जनता की आवाज बनकर के इस देश में सामने आया है। ये बड़ा अच्छा काम किया है इन्होंने। बिल्कुल, लेकिन अगर बात यहाँ पर विपक्ष की जाए महाराज जी, विपक्ष की भूमिका कैसे देखते हैं इस पूरे आंदोलन को लेकर? क्योंकि 2022 में विधानसभा का चुनाव भी होना है उत्तर प्रदेश में और कई भी राज्य ऐसे हैं। विपक्ष और किसानों का आंदोलन और विपक्ष का समर्थन किसानों को, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि इस देश में विपक्ष बड़ा कमजोर हो चुका है मौजूदा हालात में। अब वजह कोई भी रही हो, चाहे इनको किया गया हो या मुद्दे कोई भी रहे हो, मुद्दे पे नहीं जाते, लेकिन विपक्ष देश में बहुत कमजोर हो चुका है और इसीलिए दिशा विहीन देश होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं जो नकेल विपक्ष की होती थी वो नकेल खत्म होती चली जा रही है। अब तो सीधे सीधा एक तो सरकार है, अब सरकार में कोई भी हो सकता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और एक तरफ जनता है। अब तो विपक्ष, मुझे ऐसा लगता है जनता ही बाकी बची है। विपक्ष का जो रूप है, जो नेता है, वो कोई अभी सामने है नहीं, जो क्लियर बात है। वैसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं कि कांग्रेस विपक्ष है, हम लोग भी कांग्रेस को समर्थन करते हैं, लेकिन कहाँ है धरातल पे? तो दिखाई दे नहीं रही कांग्रेस। तो सवाल ये उठता है महाराज जी, जो कृषि बिल है जिसका विरोध किसान कर रहे हैं, सरकार जो है किसानों की मांगों को लेकर नहीं लगता कि समाधान करेगी।
तो किसानों के सामने रास्ता क्या बचेगा और समस्या का समाधान होगा कैसे, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, समस्या का समाधान सरकार नहीं करेगी। अब दिखाया जाता है कि मोदी हिटलर हैं, मोदी इस काम को नहीं करेंगे। मोदी भी कहीं ना कहीं किसी टारगेट पे चल रहे हैं, उनको टारगेट दिया जाता है। जितने भी ये पूंजीपति लोग हैं, ये यूएन के अंडरटेकिंग में चलते हैं, सरकारें यूएन के अंडरटेकिंग में चलती हैं, और जो विश्व के लिए पूरा आदेश होता है इन लोगों को मानना पड़ता है। वही एक समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग यूएन से हटके अपनी लॉबी क्यों नहीं तैयार करते, हम लोग अपनी करेंसी, अपनी मनी क्यों नहीं जनरेट करते। हम लोग कहीं ना कहीं एक हमेशा गुलाम ही रहे हैं, उस गुलामी के तौर पे ही चलते चले जा रहे हैं। वो तरीके चेंज हो गए, उनको पहले कोड़े से गुलामी होती थी, अब एक कंट्रोल साइकोलॉजिकल होता है, और साइकोलॉजी इतनी खतरनाक होती है, इसको समझ पाना बड़ा कठिन होता है। तो यही देश के राजनेताओं को समझना है, देश की मीडिया को समझना है, क्योंकि सब गुमराह हुए पड़े हैं। और अगर ये नहीं समझ पाए तो इसी तरीके से गुलामी कंटिन्यूअस होती चली जाएगी। और रहा समाधान की बात, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई समाधान सामने निकल के आना है, क्योंकि दोनों तरफ जोरों से ही चलेगा। और अभी तो सिर्फ किसान रोड पे है, यह आंदोलन एक्चुअली किसान का नहीं, पूरी भारत की, देश की जनता का है। तो कुछ लोगों को तो इन्होंने अपने अंदर बांध रखा है कि बीजेपी के हैं, कुछ लोग दूसरे गुट के हैं, कुछ सपा के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं। लेकिन जब जनता और रोड पे आएगी तब मुझे लगता है कोई समाधान निकल पाएगा, उससे पहले समाधान नहीं। लेकिन महाराज जी, सरकार दावा कर रही है कि जो कृषि बिल है उससे सीधा फायदा किसानों को होगा, और जो किसान के रूप में आंदोलन कर रहे हैं वहां पर लोग, वो किसान नहीं है, वो विपक्ष के कुछ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो कि इस तरह से लोगों को बरगला कर वहां पर इकट्ठा कर रहे हैं और सरकार पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप सरकार विपक्ष पर लगा रही है कि अपनी सियासत की जो जमीन है उसको पक्का करने की कोशिश विपक्ष करने की तैयारी में है। देखिए बिलाल जी, ये तो सीधा सीधा आरोप ही लगाते रहे। एक पढ़े लिखे को उसने पप्पू बना दिया इन लोगों ने, कि भाई वो तो पप्पू है, पप्पू है। एक बार बैठ करके देखो ना उसके साथ कि वो पप्पू है कि नहीं। तो इनका आरोप प्रत्यारोप चलते रहेगा, और ये इतने सशक्त हैं राजनीति में, जहां पर विपक्ष बहुत ढीली नजर आती है। तो ये जो आरोप की इनकी राजनीति है कंटिन्यूअस चलेगी, लेकिन वहाँ किसान भी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये आम जनता की लड़ाई है, ये आम जनता के हक की लड़ाई है। बिल्कुल भाई, जो गाज गिरेगी वो आम जनता पे गिरेगी, किसानों पे भी इतनी गाज नहीं गिरनी, जो मुझे लगता है। एज पर माय ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी गाज किसानों पे नहीं गिरेगी जितनी जनता पर गिरेगी। और जनता पहले ही त्रस्त हुई पड़ी है, मरी पड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता का अगर कोई विपक्ष या पक्ष बन करके आ रहा है वो किसान ही है, और किसान ही जनता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि 60% जनता किसान ही है देश की। बिल्कुल। तो महाराज जी, समाधान क्या है, समाधान कैसे होगा, और किस तरह से सरकार इसकी समस्या का समाधान कर सकती है, आपको क्या लगता है सर? देखिए, यही से एक आगाज होगा बिलाल जी। मुझे लगता नहीं कि यहाँ समाधान की कोई बात होगी। अब समाधान लाठी डंडों से निकलकर और कहीं ना कहीं हो सकता है शूट एंड साइड पे भी पहुंच जाए, क्योंकि कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि एक हिटलर चाहिए, और जब सरकारें इस लेवल पे आकर के काम करने लगे, जब अगर जनता को लग रहा है उसके हित का काम नहीं है, किसानों को लग रहा है कि उसके हित का काम नहीं है, तो तुम क्या हितकारी बन रहे हो? ठीक है, जनता के हित का काम नहीं है, जनता बोल रही है, किसान बोल रहे हैं, आप पता देना चाहिए। मतलब कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है इस बिल में, आप अड़े क्यों हैं? अगर लगता है आप जनता के हित के लिए आप सीट पर बैठे, हटा दीजिए, क्या दिक्कत? जनता नहीं चाहती इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। सीधी बात करने पर ये लोग नहीं आते, घुमा फिरा करके बातें करते हैं। यहाँ पर देश में किसानों के ऊपर बौछारें छोड़ी जाती हैं, और वहां पर हमारे मोदी जी आराम से म्यूजिकल नाइट का लुत्फ उठा रहे होते हैं। तो ये कहाँ के राजा हैं? और ठीक है, अगर इसी तरीके के राजा होते हैं तो इस वक्त देश इस राजा को झेल रहा है। ठीक है सर, लेकिन सवाल ये भी है महाराज जी, तो किसान कहाँ जाए? अगर सरकार कोई समाधान नहीं कर रही है, किसान परेशान है, तो किसानों के सामने और क्या रास्ता बचता है? कैसे समस्या का समाधान किसान कर पाएगा अपनी समस्या का? फिलहाल जी, किसानों के पास, देश की जनता के पास, और मैं कह सकता हूँ अमूमन व्यापारियों के पास अब कोई रास्ता नहीं है। देश बहुत बड़े गर्द से गुजर रहा है, रास्ते की कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो देश एक तबाही की ओर बढ़ चुका है। 2014 से और अब तक का हाल देखोगे, देश
की दुर्दशा। और एक सबसे बड़ी बात, जो कोरोना जिसे पेंडेमिक कहा जाता है, वो भी बहुत खुल के आया, टीवी चैनलों ने उस बात को नहीं दिखाया, वो भी प्लैंडेमिक है, नॉट अ पेंडेमिक। उसके पीछे बहुत बड़ा काम किया गया। तो जब रैलियां होती हैं तब कैसे मतलब कोरोना भाग जाता है, जब चुनाव प्रचार के लिए निकला जाता है तब कोरोना भाग जाता है, जब इनको जरूरत होती है कोरोना भाग जाता है, रात में जब कर्फ्यू लगता है तब कोरोना आ जाता है। मतलब ये क्या चल रहा है, क्या तमाशा चल रहा है देश में। और देश कहीं ना कहीं जागरूक नहीं हो पा रहा, समझ नहीं पा रहा, और इनके जो मुंह में राम बगल में छुरी लेकर के चल रहे हैं, उस पे ये निरंतर चलते चले जा रहे हैं और जनता कटती चली जा रही है। बिल्कुल। महाराज जी, आपसे एक और सवाल, मेरा आखिरी सवाल है, अगर वाकई में किसानों की ये जो है परेशानी बढ़ती जा रही है, नाराजगी सरकार के खिलाफ लगातार बढ़ती जा रही है, आने वाला जो आगामी चुनाव होगा विधानसभा का कुछ राज्यों में, क्या वहां पर इस नाराजगी का नुकसान उठाना पड़ेगा सरकार को? जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि हिटलरशाही की सरकार है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता त्रस्त है, वो वहाँ अपना म्यूजिकल नाइट बिता रहे थे। ये जनता के चुनाव से बिलाल जी आए ही नहीं है। ये लगता है कि जनता के चुनाव से आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सेट फार्मूले से आए हैं। ईवीएम जब पूरे विश्व में हैक हो रही है, जिसने जर्मनी ईवीएम को बनाया वो लोग इसका यूज नहीं करते, भारत क्यों कर रहा है? तो ये समझने योग्य बात है। इसको जब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक निष्पक्ष कोई बात नहीं आ पाएगी, और इसके बाद कोई बात कहना मेरे को ऐसा लगता है कि वो गलत रहेगा। बिलाल जी, अभी जीत जनता दे रही है, और जनता दे रही है तभी रोड पे पड़ी हुई है, रो रही है। तो जनता अगर इनको समर्थन दे रही है तो रो क्यों रही है? तो रोना नहीं चाहिए। बड़ी अहम बात कही आपने महाराज जी, लेकिन सवाल भी यही है कि समस्या का समाधान कब होगा। शुक्रिया महाराज जी आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, विस्तार से आपने बातचीत की, जो किसानों की परेशानी उस पर जो है विस्तार से आपने जो है बोले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सवाल यही है कि किसानों की समस्या का समाधान कब होगा, और जो भारत बंद का ऐलान किया गया किसानों की तरफ से, जिसका पूरे देश में असर भी देखा जा रहा है और किसानों को समर्थन भी मिल रहा है, अब देखना हो यही होगा कि सरकार इसके बाद क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि एक बार फिर से सरकार और किसान संगठनों की बातचीत होगी। अब सवाल यही रहेगा कि क्या वाकई में जो समस्या है किसानों की, उसका समाधान करने को लेकर सरकार सक्रियता से कदम उठाएगी या नहीं, बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।